मंदिर लैंड को लेकर लगातार जो है विवाद छिड़ा हुआ है बन्नी में, और यहाँ पर लगातार जो है इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है एक मोहतरम मंदिर के ऊपर कि उन्होंने जो है यहाँ पर मंदिर की लैंड को जो है सेल कर दिया है। और यहाँ पर हमारे साथ इस समय खुद मोहतरम मंदिर जो है वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वो मंदिर की लैंड जो है सेल की गई है इनके द्वारा। हमारे साथ लेखराज जो मोहतरम मंदिर है वो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। लेखराज जी, सबसे पहले ये बताएं कि जो मंदिर की लैंड है, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने जो मंदिर की लैंड को जो है वो सेल किया हुआ है, आखिर क्या सच्चाई क्या है? आपका शुक्रिया मुझे पूछा, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई सेल है और ना यहाँ पे कोई सेल परचेज कोई कुछ नहीं है। ये हमारी कमेटी बनी है 2009 से और वो इस काम को देख रेख कर रही है। और यहाँ का जो भी किराया आता है वो किराया इसी मंदिर पे चलता है। आपको तो खुद मालूम है कि जन्माष्टमी के टाइम पे आप 2-3 दफ़ा हमारे पास आए, वहाँ पे फंक्शन चलता है, उसके बाद हम यज्ञ देते हैं, ठीक है। सफ़ेदी पेंट जो कुछ भी है, पिछले साल मूर्तियाँ लाई थी, ठीक है, लोगों ने भी पैसे दिए, मंदिर की कमेटी ने नहीं दिए सभी लोग। अगर लेखराज जी ये जो लैंड है वो सेल नहीं हुई है तो फिर इल्ज़ाम क्यों आपके ऊपर लग रहे हैं? मुझे मालूम नहीं है इनको क्या इंटरेस्ट है जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई सेल परचेज नहीं है। जो आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक रिपोर्ट है एसडीएम की जिसमें ये क्लियर कहा है कि 59 लोगों ने वहाँ पर उस लैंड पे एनक्रोचमेंट की है। मुझे इस चीज़ का कोई मालूम नहीं है, उन्होंने पता नहीं किससे बनवाई कैसे बनवाई, ये मतलब जो भी लिखा, एक आदमी का 3-3 दफ़ा इन्होंने ना लिखा है। और यहाँ पे खुद आके देख लें, ये आपको तो सभी मालूम है, आप लोकल हो, आपको तो सब जानते हैं, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कितना रकबा है ये मंदिर का? 24 कनाल। क्या 24 कनाल पे कोई हाउसेस बने हुए हैं या कोई किसी भी तामीरी काम हुआ है इसमें? देखो यहाँ पे हमारी जो ये मंदिर की ज़मीन है ना, इस पे 1.5 कनाल तो ये गर्ल्स स्कूल जो है ना इसके नीचे है, एक साथ में एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे इस ज़मीन पे एक आश्रम बना हुआ है ओम शांति वाला, ठीक है। और उनसे भी मतलब कोई ऐसी गल नहीं है कि वो भी किराया देते हैं, लेकिन स्कूल वाला और जो मंदिर वाला वहाँ पे किराया नहीं चलता है। जो आपने किराए पे जगह दी हुई है, जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, ईयरली किराया आता है, हम साल का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहाँ लगता है? वो सारा इसी मंदिर पे लगता है। इसी मंदिर पे जग होते हैं, इसकी सफाई होती है, पेंट होता है, और मतलब जो कुछ भी लगता है यहाँ पे लगता है। फिर जो इसका कुछ पैसा बचता है वो हम बैंक में डालते हैं। फिर इल्ज़ाम क्यों? मुझे भी इस चीज़ की वो है कि हम पे इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि जो भी ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, कोई भी लैंड सेल नहीं हुई है और ना ही यहाँ पर कोई एनक्रोचमेंट, कुछ नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नहीं हाँ। हमारे साथ यहाँ पर सरपंच संदरून है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो ये मंदिर का विवाद, जो ज़मीन विवाद जो छिड़ा हुआ है, क्या सच्चाई क्या है? शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मुझे मौका दिया बोलने पे। तो ये खासकर मैंने देखा कि इंडिविजुअल एक बनी मंदिर को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे हमारी तहसील में काफ़ी मंदिर हैं जिनके काफ़ी जगह भी लोगों के नीचे हैं, लेकिन वो मंदिर की कमेटी ही देख रेख करती है। जैसे ये हमारे पादाजी हैं, पुजारी हैं, मोहतरम मंदिर हैं, इनके नाम पे जगह थी, इनको अलाटमेंट हुई थी ये जगह, तो इन्होंने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के तहत जो भी लोगों को जगह किराए पे दी है वो लोग किराया सालाना इंटरेस्ट देते हैं और वो किराए का हिसाब किताब लेखा जोखा वो है, हिसाब किताब होता रहता है। उसमें कमेटी डिसाइड करती है कि मंदिर पे कितना खर्चा आता है, जग होता है, वहाँ पे पेंट सफेदी होती है। मंदिर पहले लकड़ी का था, वो बाद में पक्का किया गया, उस पर भी खर्चा हुआ। उसके अलावा जो पैसा बचता है वो बैंक में जमा किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल एक टारगेट बनाया गया है किसी को, कि डोमिनेट किया गया है कि ये जी मंदिर पे इंक्रोचमेंट हुई है। इंक्रोचमेंट जहाँ हुई है सर वो वहाँ पे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये मंदिर की लैंड जो है, मंदिर की लैंड एक माफिया। क्या जानबूझ, आपका कहीं न कहीं इशारा है कि जानबूझकर मोहतरम मंदिर को टारगेट किया जा रहा है? लेकिन उत्तम जी, ये जानने की कोशिश करूंगा, अगर इस जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है तो क्या वो खाली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए सर, अगर अवैध कब्जा अगर किया है
मोहतब मंदिर ने, अगर मैं कहता हूँ कि अगर उसने अगर ये किसी को इंक्रोचमेंट करने की जगह दी है या फरोख्त की है तो वो खाली होनी चाहिए। पर लेकिन ये मुझे लगता नहीं, क्योंकि इनकी एक कमेटी ट्रस्ट बना हुआ है, वो कहीं ना ट्रस्ट कहीं हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन है, उसमें क्लियरली है कि मोहतब मंदिर जो वो केयर टेकर होता है, देख रेख के लिए वो सारी चीज़ें देखता है, लेकिन वो सेल एंड परचेस नहीं कर सकता है। क्या आप मानते हैं कि अगर अवैध कब्जा हुआ होगा उस लैंड के ऊपर, वो खाली होना चाहिए? देखिए सर, ये तो एक ही मंदिर को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है बनी में। ऐसे बनी में बहुत तमाम मंदिर, चाहे वो मस्जिद हो, सब रकबे की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ होगा, इंक्रोचमेंट की होगी किसी ने, तो वो तो खाली होनी चाहिए जगह। अगर ट्रस्ट के अंडर है, ट्रस्ट की जो पैसा आ रहा है मंदिर के लिए, तो वो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है जैसे पीछे से चल रहा है, राजे महाराजों के टाइम से ही चल रहा है, तो आज भी वैसे ही चलना चाहिए आगे। क्योंकि इसमें ऐसे मैं एक पंडित को नहीं टारगेट करूंगा, क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं। जैसे कठुआ में औकाफ की जगह है, लुआंग में है मंदिर की जगह, वहाँ पे दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर जैसे चल रहा है चलने दीजिए, अगर नहीं हो तो जो इंक्रोचमेंट की है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए का मतलब क्या? मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जो काम जैसे मंदिर कमेटी कर रही है, जिसे किराए पे जगह दी है जिसको, वो चल रहा है, उसको चलने दीजिए। अगर नहीं है, जो इंक्रोचमेंट की हुई है उसको खाली करवाया जाए, जैसे हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी डायरेक्शन है। विवाद छिड़ा हुआ उसको किस तरह देखते? ये तो एक सिंगल आदमी को टारगेट किया गया है। इसमें मुझे लगता है कोई साजिश है, जहाँ कोई उसकी जो आदमी टारगेट करना चाहता है उसकी अपनी पर्सनल डिमांड है। मैं तो इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि यही मुझे डिमांड क्या है? वो चाहता होगा कि कहीं से मुझे भी कोई ज़मीन दे दे, चाहे मुझे कहीं से कुछ मिल जाए, तो मैं इसलिए वो टारगेट कर रहा है एक आदमी को। कौन कर रहा है? देखिए, ये आप के माध्यम से हमने भी देखा नेट पे, यहाँ के लोग जो टारगेट कर रहे हैं एक सिलेक्टिव आदमी को कि ये मंदिर की जगह इसने परचेज कर दी। बनी में और भी मंदिर हैं, कर कौन रहा है? मैं तो क्या मेरे मुंह से बोलना है, तो मैं वो प्रणव शर्मा जो जैसे वो दे रहा है स्पीच, बार बार रिपीटिंग कर रहा है, उसने मीडिया में हाईलाइट किया कि बनी में मंदिर की जगह पे इंक्रोचमेंट हुई है। जो कह रहा है कि एसडीएम की रिपोर्ट है। अगर एसडीएम की रिपोर्ट है, मैं मानता हूं कि एसडीएम की रिपोर्ट है। एसडीएम ने अगर कहा है कि मंदिर की जगह पे इंक्रोचमेंट हुई है, मुझे लगता है बनी में तो 80% लोगों ने इंक्रोचमेंट करके रखी है। पिछली बार जब इंक्रोचमेंट का मसला उठा तो बनी में किसी की इंक्रोचमेंट नहीं हटाई गई, और सरथल में जाके एक सिंगल आदमी को भी उस टाइम टारगेट किया गया और उसका क्या मान रहे हैं कि प्रशासन पिक एंड चूज की पॉलिसी कर रहा है? हाँ, मुझे लगता है तो इसमें तो बिल्कुल पिक एंड चूज की पॉलिसी हो रही है। अगर करना है तो सही तरीके से पूरा करिए, जो पूरे बाजार से पता चलेगा, एक हेडक्वार्टर से इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, फिर पता चलता है कि आगे भी इंक्रोचमेंट है। एक जंगल में जाके किसी आदमी को, सिंगल आदमी को टारगेट करेंगे और बाद में आके बोलेंगे कि इंक्रोचमेंट हटा दी, तो वो थोड़ी होता है। गरीब आवाम लोगों को दबाया तो नहीं जा रहा? देख, इसमें तो क्लियर लग रहा है कि गरीब आवाम की आवाज जो है दब रही है और दबाया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा, डुगन में कल परसों बीडीसी चेयरमैन आए हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, उन्होंने उसमें भी जितने लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई वो सब उनकी आवाज़ को दबाने की उन्होंने कोशिश की, किसी का भी आज तक मसला हल नहीं हुआ। आवाज़ दबाने की आपने बात की, इसी तरह प्रणव शर्मा ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की जा रही है और मेरे परिवार को एक हरासमेंट किया जा रहा है, उनको फ़ोन जा रहे हैं कि इस केस से हट जाए। देखिए, अगर उसको लगता है कि उसको दबाया जा रहा है, उसको कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, उसको कानून के पास जाना चाहिए और कानून को हाथ में लेके उसकी कानून की सपोर्ट ले लीजिए। नहीं तो एक आदमी वो बार बार एक ही मंदिर को टारगेट कर रहा है। बनी में मुझे लगता है कोई 1000 कनाल ज़मीन है मंदिरों के नाम पे और मस्जिदों के नाम पे, तो वो सारी जगह खाली करवानी चाहिए। एक ही मंदिर को क्यों सिलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है बार बार के? बनी हुई जो राधा कृष्ण मंदिर है वही, उस पर ही बार बार बोलते हैं कि वहाँ इंक्रोचमेंट हुई, बाकी देखते नहीं है कि किस कहाँ इंक्रोचमेंट हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हमारे साथ यहाँ पे सुशील सरपंच जो गत्ती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो किस तरह देखते हैं इस विवाद को, किस तरह देखते हैं सर आप? सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो मंदिर की बात चल रही है, सवाल बनी की लैंड का मसला नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि इस किस्म के अगर लोग अगर बोलना चाहते हैं तो हमारे इस एरिया में जैसे जोड़े माता है, दोले माता है, करोड़ों साहब से रुपये आता है, वहाँ भी कमेटियाँ बनी हुई हैं, वहाँ कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, दोले में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। इसी तरीके अगर बनी एक शहर में एक मंदिर है, अगर वहाँ के लिए अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सिलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखो मैं कहता हूँ अगर सन्नी मेरा भाई है, अगर उस एक आदमी को टारगेट कर रहा है, ऐसे नहीं करो। अगर करना है सभी को करो। जोड़ा माता में अगर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, वहाँ पर इतना इनकम जनरेट पैसा आ रहा है, दोले माता में पैसा आ रहा है, तो वहाँ के सभी के लिए करो। सोशल काम करना है सबके लिए करो। ने एक बंदे को टारगेट मत बनाओ। नहीं, अगर यहाँ से 10-20 हज़ार रुपये साल का आता है तो वो पुजारी वहाँ पर रखा हुआ, पुजारी के लिए खर्च आता है, मंदिर का खर्च आता है, कहाँ से करेंगे? अगर मंदिर की लैंड जो है वो किराए पर दी है, किराया कितना आता है वहाँ से?
अब जो किराया आता होगा उसमें एक पुजारी रखा, पुजारी के लिए मंथली तनख्वाह देनी पड़ती है और मंदिर का खर्चा चलाना पड़ता है। और पंडित लोग जो है जो मंदिर की प्रॉपर्टी को खा भी सकते हैं, तो वो कहाँ से खर्चा चलाएंगे? तो मंदिर की जो अगर किसी की गरीब बस्ती अगर बसाई है, वहाँ से 10 रुपये आ रहे हैं, कोर्ट की डायरेक्शन है वो खा नहीं सकते। नहीं खाने की बात नहीं, अगर मंदिर का चलाना सिस्टम चलाना पड़ेगा। नहीं मंदिर का खर्चा कौन करेगा, कहाँ से करेंगे मंदिर का खर्चा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट कह रहा है। नहीं कोर्ट तो कह रहा होगा, लेकिन एक भाई बंदी तो और एक कमेटी है, कमेटी फ्रेम हुई है, कमेटी जो डिसाइड करती है वो कर रही है, हर जगह कर रही है, कमेटी कर रही है। अगर ठीक है, अगर एक के लिए अगर डायरेक्शन है कि यहाँ मंदिर का जो बनी का मसला है, इसी तरीके जोड़े माता है, धोले माता है, नुकलाली माता है, हर जगह आता है, कोई रघुनाथ मंदिर हर जगह चलता है। हमारे साथ बात करने के लिए। और यहाँ पर हमने मुनासिब जाना कि यहाँ पर मोहतम मंदिर से डायरेक्टली बात की जाए, आखिर क्या मसला है, क्यों बार बार जो है टारगेट किया जा रहा है उनको कि उन्होंने जो है मंदिर की ज़मीन को जो है बेच दिया है, यानी कि लैंड को सेल कर दिया है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि कोई भी मंदिर की लैंड ना सेल हुई है और ना ही वहाँ पर एनक्रोच हुई है। बन्नी से मैं हाफिज कुरैशी, बन्नी अपडेट के लिए।